कहानी की शुरुआत एक ऐसे भयानक एस्ट्रॉइड से होती है जो सीधे पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। इंसानों ने इस खतरे को रोकने के लिए उस पर न्यूक्लियर मिसाइलों से हमला कर दिया। मिसाइलों की मार से एस्ट्रॉइड तो टूट गया, लेकिन उसमें मौजूद घातक न्यूक्लियर रेडिएशन से भरे टुकड़े धरती पर आ गिरे। इन रेडिएशन वाले कणों के असर से सभी ठंडे खून वाले जीवों जैसे चींटियां, मकड़ियां, सांप और छिपकलियां के डीएनए में खतरनाक बदलाव होने लगे और उनका आकार कई गुना बढ़ गया। बीते 1 साल से जारी इस भयानक जंग में ज्यादातर विशाल जीव मारे जा चुके थे। इसी दौरान सेना के साथ साथ गोलियां और हथियार भी लगभग खत्म हो गए। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि करीब 85% इंसान इस तबाही में मारे गए और जो बचे थे वे किसी तरह अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। लोगों को मजबूरी में जमीन के नीचे बने अंडरग्राउंड बंकर्स में शरण लेनी पड़ी। यह कहानी उन्हीं बचे हुए लोगों में से एक लड़के जोल की है। जोल की कहानी उस वक्त शुरू होती है जब वह अपनी गर्लफ्रेंड एमी के साथ गाड़ी में कुछ निजी पल बिता रहा होता है। तभी अचानक आसमान से उस टूटे हुए एस्ट्रॉइड के कण उनके शहर की ओर गिरने लगते हैं। इसके तुरंत बाद एक बेहद विशाल कीड़ा शहर पर हमला कर देता है। यह देखकर दोनों घबराकर अपने घर की तरफ भागते हैं। वहां पहुंचकर वे देखते हैं कि लोग शहर छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इसी अफरा तफरी के बीच एमी और जोल को एक दूसरे से अलग होना पड़ता है। जाने से पहले जोल एमी से वादा करता है कि वह उसे जल्द ही ढूंढ निकालेगा, लेकिन निकलते समय रास्ते में जोल का परिवार इन खतरनाक जीवों के हमले के दौरान झोल का परिवार फंस जाता है। झोल तो किसी तरह गाड़ी से बाहर निकल आता है, लेकिन उसके माता पिता अंदर ही कैद रह जाते हैं। आखिरी पलों में उसकी माँ उसे वहां से भाग जाने के लिए कहती है। मन न होते हुए भी जैसे ही झोल आगे बढ़ता है, तभी एक विशालकाय जीव आकर उनकी गाड़ी को अपने पैरों तले कुचल देता है। अपनी आंखों के सामने अपने माँ बाप को मरते देख झोल पूरी तरह सन्न रह जाता है। आसपास मौजूद लोग उसे जबरदस्ती पकड़कर वहां से निकालते हैं और एक गाड़ी में बैठाकर ले जाते हैं, लेकिन झोल उस दर्दनाक मंजर को भुला नहीं पाता। अब इस भयानक घटना को पूरे 7 साल बीत चुके हैं। आज झोल उन्हीं लोगों के साथ रह रहा है जिन्होंने उस दिन उसकी जान बचाई थी। इस अंडरग्राउंड बंकर में हर कोई अपने अपने पार्टनर के साथ रहता है। बस झोल ही अकेला है जो आज भी वह अपने माता पिता के उस दर्दनाक हादसे से आज तक बाहर नहीं निकल पाया था। उसी सदमे की वजह से उसके भीतर गहरी घबराहट बस गई थी। यही कारण था कि उसे कभी भी बाहर भेजने की इजाजत नहीं दी जाती थी। जब भी वह उन खतरनाक जीवों को देखता तो जैसे उसका शरीर सुन्न हो जाता। न तो वह हिल पाता और न ही कुछ कर पाता था। उसकी इसी हालत को देखते हुए बाकी लोग उसे हमेशा सुरक्षित बंकर के अंदर ही रखते थे। झोल बंकर के भीतर ही सबके लिए खाना बनाता था, सफाई करता था और छोटे मोटे काम संभालता था। पिछले 7 सालों से उसकी जिंदगी इसी तरह बीत रही थी। तभी एक दिन उनके बंकर के अंदर एक विशालकाय चींटी घुस आई। उसे देखते ही पूरे ग्रुप में हड़कंप मच गया। सभी लोग हथियार उठाकर उससे मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए। जो भी इस लड़ाई में शामिल होना चाहता था वह आगे आने लगा, लेकिन जब झोल आगे बढ़ा तो बाकी लोगों ने उसे साफ मना कर दिया। आखिरकार 4 लोगों का एक समूह उस खतरनाक जीव को खत्म करने के लिए बाहर निकल पड़ा। चारों लोग बाहर निकल चुके थे और अंदर मौजूद बाकी सभी लोग थर्मल कैमरे पर उस लड़ाई को देख रहे थे। तभी उन 4 में से एक को उस विशालकाय चींटी ने दबोच लिया। अपने साथी को खतरे में देखकर झोल खुद को रोक नहीं पाया और उसे बचाने के लिए बाहर निकल गया। जैसे ही वह आगे बढ़ा उसे उस बड़ी चींटी की परछाई नजर आई। उसके जबड़े में उनका एक साथी फंसा हुआ था। यह दृश्य देखते ही झोल का डर उस पर पूरी तरह हावी हो गया और वह वहीं का वहीं जड़ हो गया। जब वह विशालकाय चींटी उसकी तरफ बढ़ने लगी तो झोल ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ पल बाद जब उसने आंखें खोलीं तो देखा कि उस चींटी का कटा हुआ सिर उसके पैरों के पास पड़ा था। ग्रुप के बाकी 2 लोगों ने मिलकर उस चींटी का सिर काट दिया था। इस हादसे से बाहर निकलने और अपना ध्यान हटाने के लिए झोल ने खुद को संभालने की कोशिश की। इसके बाद झोल रेडियो पर किसी से बातचीत करने लगा। सामने वाली आवाज किसी और की नहीं बल्कि एमी की थी। एमी भी 7 साल पहले हुए उस भयानक हादसे में किसी तरह बच गई थी, लेकिन एमी की कॉलोनी इस जगह से काफी दूर थी और जब से वे 7 साल पहले अलग हुए थे तब से दोबारा मिल नहीं पाए थे। एमी को ढूंढने के लिए झोल ने कई अलग अलग रेडियो स्टेशनों पर संपर्क किया और आखिरकार वह उसे ढूंढने में कामयाब हो गया। दोनों एक दूसरे की आवाज सुनकर बेहद खुश थे और काफी देर तक बातें करते रहे, लेकिन तभी अचानक रेडियो का सिग्नल कट गया। आज मौत को इतनी करीब से देखने के बाद झोल अंदर से काफी बेचैन था। वह पूरी जिंदगी बंकर में छिपकर बैठकर अपनी मौत का इंतजार नहीं करना चाहता था। तभी झोल ने अपने साथियों से पूछा कि एमी की कॉलोनी यहाँ से कितनी दूर है। जवाब में उन्हें बताया गया कि एमी की कॉलोनी पश्चिम दिशा में स्थित है। उसे बताया गया कि एमी की कॉलोनी पश्चिम की ओर लगभग 140 किलोमीटर दूर है और वह एक समुद्र तट के ऊपर बनी हुई है। यह सुनते ही झोल ने साफ कह दिया कि वह वहां जाना चाहता है। उसके साथियों ने उसे समझाने की कोशिश की कि वहां तक पहुंचने में कम से कम 7 दिन लग जाएंगे। ऊपर की दुनिया में तो कोई पूरी तरह प्रशिक्षित इंसान भी 3 या 4 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाता और तुम तो 1 घंटे में ही खत्म हो जाओगे। लेकिन झोल अपना फैसला कर चुका था। या तो वह एमी तक पहुंचेगा या फिर कोशिश करते हुए अपनी जान दे देगा। कहीं ना कहीं झोल को यह भी महसूस होता था कि वह इस बंकर में इन लोगों के साथ रहने के काबिल नहीं है, जैसे वह यहाँ सिर्फ एक बोझ बनकर रह गया हो। हालांकि सच्चाई यह नहीं थी।
झोल के दोस्त उससे बहुत प्यार करते थे और उसकी मदद करना चाहते थे। इसी वजह से उन्होंने उसके लिए एक रास्ते का नक्शा भी तैयार किया ताकि वह एमी तक पहुंच सके। अब इतने सालों बाद जब जोल उस कॉलोनी से बाहर आया था, उसे याद आया कि एमी की कॉलोनी पश्चिम दिशा में लगभग 140 किलोमीटर दूर है, लेकिन जोल को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि पश्चिम दिशा असल में कौन सी है। बिना सोचे समझे वह आगे बढ़ गया। कुछ ही दूरी तय करने के बाद जोल को पास ही किसी बड़े जीव की आवाज सुनाई दी। वह पास के एक खाली घर में छिप गया, लेकिन वहां के तालाब में पहले से ही एक बड़ा मेंढक मौजूद था। इस विशाल मेंढक को देखते ही जोल अपनी जगह जम सा गया। जैसे ही मेंढक ने अपनी लंबी जीभ से उस पर हमला किया, तभी किसी ने पीछे से उसे धक्का दिया और वहां से हटा लिया। ये कोई और नहीं बल्कि उसका साथी कुत्ता था। लेकिन मेंढक फिर से हमला करने के लिए तैयार हो गया और अपनी जीभ फैलाकर जोल की टांग में मेंढक ने अपनी पकड़ बना ली। तभी कुत्ते ने तेजी से उस मेंढक की जीभ पर काट लिया, जिससे मेंढक की पकड़ ढीली हो गई। तुरंत ही झोल और कुत्ता वहां से भाग खड़े हुए। कुछ ही देर बाद कुत्ता एक रुकी हुई बस में कूद गया। ये बस उसी कुत्ते का घर था जहां वह अपनी मालकिन के साथ रहता था, लेकिन मालकिन शायद मर चुकी थी। झोल ने देखा कि बस की एक दीवार पर बॉय लिखा था। जैसे ही झोल ने इसे पढ़ा और बॉय कहा, कुत्ता तुरंत चौकन्ना हो गया। झोल को यही समझ आया कि इस कुत्ते का नाम बॉय है। उस बस में पड़ी एक लाल ड्रेस को जब झोल ने उठाया तो बॉय ने अचानक उसे झोल से छीन लिया। यह ड्रेस बॉय की मालकिन की आखिरी याद थी। झोल वहीं रात भर बस में रुका और जैसे ही सुबह हुई यहाँ से निकल पड़ा। जैसे ही झोल जाने लगा, बॉय भी वह रेड ड्रेस लेकर उसके पीछे आ गया, मानो वह उसके साथ चलना चाहता हो। जिसके बाद झोल ने वो ड्रेस अपने बैग में रख ली और बॉय को अपने साथ लेकर चल पड़ा। पूरी तरह नष्ट हो चुके इलाकों से निकलते हुए यह दोनों धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगे। तभी रास्ते में झोल को एक पौधे पर कुछ फल लगे हुए दिखे। उसे बहुत भूख लगी थी, लेकिन जैसे ही वह इस फल को खाने लगा, बॉय उसकी टांग खींचने लगा, मानो वह चाहता हो कि जो यह ना खाए। जो समझ गया कि शायद ये जहरीले होंगे। आगे बढ़ते हुए जो अपने सफर के अनुभव को एक किताब में लिखता रहा। अचानक चलते चलते झोल एक बड़े से गड्ढे में गिर गया। जैसे ही उसने ऊपर चढ़ने की कोशिश की, उसने महसूस किया कि वह यहाँ अकेला नहीं है। जमीन पर बड़ी बड़ी हड्डियां पड़ी थीं, यानी वह इस चीज का पहला शिकार नहीं होगा। अचानक बहुत फुर्तीले खून चूसने वाले कीड़ों ने उस पर हमला बोल दिया, लेकिन ऐन वक्त पर किसी अनजान आदमी ने उसे रस्सी से ऊपर खींच लिया। इस आदमी का नाम क्लाइड है और उसके साथ मौजूद ये छोटी बच्ची मीनो भी बहुत खतरनाक है। उसने ग्रेनेड से उन सभी कीड़ों को उड़ा दिया। क्लाइड ने जो से कहा कि तुम्हें यहाँ अकेले नहीं घूमना चाहिए। इस पर जो ने बताया कि मैं अकेला नहीं हूँ, एक कुत्ता है मेरे साथ और मैं अपनी गर्लफ्रेंड एमी को ढूंढने के लिए उसकी कॉलोनी में जा रहा हूँ। क्लाइड ने कहा कि वह उत्तर दिशा की तरफ जा रहा है, जहाँ पहाड़ और बर्फ है, क्योंकि वहाँ पर एक खास कॉलोनी है और ठंड के कारण ये जीव वहाँ नहीं आते। क्लाइड ने कहा कि थोड़ी दूर तक तो हमें साथ ही जाना है, तो अगर जोल चाहे तो वह उनके साथ चल सकता है। थोड़ी देर चलने के बाद वे लोग एक पहाड़ पर रुके। मीनो जोल को तीर चलाना सिखा रही थी, लेकिन जोल का निशाना बेहद खराब था। मीनो ने बताया कि उसके पिता उनकी कॉलोनी के सबसे बढ़िया तीरंदाज थे, लेकिन जब इन खतरनाक जीवों के एक झुंड ने उनकी कॉलोनी पर एक साथ हमला कर दिया तो मीनो के पिता के साथ साथ क्लाइड का बेटा भी मारा गया। तब से क्लाइड और मीनो एक साथ एक सुरक्षित कॉलोनी की तलाश में हैं, जहां वे अपनी जिंदगी आराम से जी सकें। तभी जंगल से क्लाइड को एक जीव उनकी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। क्लाइड ने जो से कहा कि इस जीव को अब तुम्हारी खुशबू मिल चुकी है, इसलिए अब यह तुम्हारा पीछा बहुत लंबे समय तक करेगा। खैर, जल्द ही वे वहां से निकल गए। दरअसल मीनो और क्लाइड काफी वक्त से धरती पर सरवाइव कर रहे हैं, इसलिए उन्हें इन जीवों के बारे में काफी कुछ पता है। आगे चलकर क्लाइड को एक बहुत बड़ा स्नेल दिखा। क्लाइड ने जोल से कहा कि बिल्कुल भी हिलना मत, लेकिन जो तो घबराकर वैसे भी जम चुका था। क्लाइड ने धीरे से जो की टी शर्ट उतारने को कहा और जो ने यह टी शर्ट स्नेल पर रख दी। स्नेल भी बिना उन्हें कोई नुकसान पहुंचाए वहां से चला गया। क्लाइड ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अब यह स्नेल जहां भी जाएगा जो कि खुशबू फैलाता रहेगा, जिससे वह जीव जो उनके पीछे पड़ा है थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा। इस पर जो ने पूछा कि स्नेल ने हमारे ऊपर हमला क्यों नहीं किया, जिस पर क्लाइड ने उसे बताया कि कुछ जीव अच्छे भी होते हैं। मीनो ने कहा कि अगर तुम कभी कंफ्यूज हो तो उनकी आंखों में देख लेना, तुम्हें समझ आ जाएगा। आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। रात को वे लोग एक जगह रुके और खाना खाया, लेकिन जैसे ही वे आराम करने लगे, क्लाइड ने उन्हें उठा दिया क्योंकि उनके खाने की खुशबू से बाकी जीव यहाँ आ जाएंगे और अब यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं होगा। अगले दिन मीनो ने फिर से जोल को क्रॉसबो की ट्रेनिंग दी। मीनो ने कहा कि मन को बिल्कुल शांत करके तीर चलाओ और जोल जब भी ऐसा करता उसका हर तीर बिल्कुल निशाने पर लगता। मीनो ये देखकर बेहद खुश हो गई और झोल को गले लगा लिया। इस छोटी उम्र में अपने परिवार से दूर हो चुकी मीनो को अब झोल में अपना बड़ा भाई दिखने लगा। खैर, ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। क्लाइड और मीनो ने जो को सभी जीवों से बचकर जिंदा रहना सिखाया, साथ ही ऐसे पेड़ पौधों के बारे में बताया जिनसे जहरीले जानवरों के जहर का असर खत्म किया जा सकता था। सबके बारे में बताने के बाद आखिर में उन्होंने धरती पर मौजूद सबसे खतरनाक जीव के बारे में बताया, जिसका नाम है सैंड गोबलर। ये सैंड गोबलर्स
जमीन के अंदर चलते हुए किसी भी आवाज का बहुत सटीक तरीके से पीछा करते हैं। लेकिन इनमें सबसे खतरनाक होती है इनकी रानी, जो आकार में उनसे कई गुना बड़ी होती है और उसका एक पंख जमीन के ऊपर दिखाई देता है। अगर रानी को तुम्हारी जरा सी भी आवाज सुनाई दी तो खेल खत्म। आज तक कोई भी सैंड गोबलर रानी से भिड़कर जिंदा नहीं बचा। मीनो रोज जोल को क्रॉसबो की प्रैक्टिस करवाती रही और अब जोल दिन पर दिन बेहतर होता गया। अब 5 दिन बाद वह जगह आ ही गई जहाँ उनके रास्ते अलग होने वाले हैं। क्लाइड ने जोश से कहा कि तुम हमारे साथ ही चल पड़ो, तुम्हारा अकेले बच पाना थोड़ा मुश्किल है, साथ रहेंगे तो जिंदा रहने के चांस ज्यादा हैं। लेकिन जोल को बस एमी से मिलने की धुन सवार थी। उसके इस फैसले से मीनो बहुत दुखी थी। जोल ने उसे समझाया कि एमी मेरे लिए बहुत मायने रखती है। मीनो ने आखिरी बार जोल को गले से लगाया। वहीं क्लाइड ने जाते हुए जोल को एक ग्रेनेड दिया और कहा कि जब बहुत जरूरत पड़े तो ही इसका इस्तेमाल करना। इसकी पिन निकालने के बाद 5 तक गिनना और फिर फेंकना, याद रहे 5 तक गिनना है। अब दोनों खेमे अपने अपने रास्ते निकल पड़े। अब जोल और बॉय को फटी सी एमी की दूरी अकेले तय करनी थी। लेकिन यह सफर बहुत मुश्किल होने वाला था। कुछ दूर चलने के बाद वह दोनों एक जगह पहुंचे जहां बॉय कुछ अजीब बर्ताव करने लगा और अब वह आगे नहीं जाना चाहता था। डर के मारे वह एक पैडल बोट के नीचे छुप गया। जोल बॉय को बाहर निकलने के लिए बुला ही रहा था कि तभी उसके पैरों के नीचे से कई सारे पैर निकलते हैं। ये एक बहुत बड़ा सेंटीपेड था जो ने डरते हुए अपनी क्रॉसबो निकाली। लेकिन यह जीव जो कि बहुत पास आ गया, वह अपनी पूंछ से झोल को पकड़ने ही वाला था कि तभी बॉय के भौंकने से वह डर गया और अपनी पूंछ से झोल पर हमला करके उसे बहुत दूर फेंक दिया। अब इस जीव ने बॉय को मारने के लिए बोट को हर तरफ से घेरे में ले लिया, घेर कर उसे पलट दिया। वहीं झोल की आंखों के सामने फिर से अपने माँ बाप को खोने का वह दृश्य चलने लगा। लेकिन इस बार जो जमा नहीं, वह अपने डर पर काबू पाते हुए उठ खड़ा हुआ और क्रॉसबो से इस जीव की तरफ तीर चलाया। यह तीर सीधे इस जीव की गर्दन पर जा लगा, जिससे वह गुस्से में बौखला गया। अब बॉय को छोड़कर वह तेजी से सीधा झोल की तरफ आया, लेकिन ठीक वक्त पर झोल ने तीर चला दिया जो सीधे इस जीव के सर पर जा लगा। झोल के इस हमले से वह एक ही बार में ढेर हो गया। झोल डर से कांप रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने सच में इतने बड़े जीव को मार दिया। तभी उसने बॉय को देखा और बॉय भागता हुआ झोल के पास आया, जो अपने माँ बाप को, चाहे वह अपने माँ बाप को बचा न पाया हो, लेकिन आज उसने अपने डर पर काबू पाकर बॉय की जान तो बचा ली। अगले दिन सुबह ये दोनों एक बड़े खड्डे के पास पहुंचे और बॉय फिर से अजीब हरकतें करने लगा, भागने लगा। झोल समझ गया कि कोई खतरा पास में है। तभी उसने जमीन के अंदर से एक जीव को अपनी तरफ आते हुए देखा, जिसका एक पंख बाहर दिखाई दे रहा था, यानी ये सैंड गोबलर्स की रानी है। झोल ने बचने के लिए एक छोटा सा खिलौना दूर फेंक दिया ताकि रानी उसकी आवाज से उस ओर चली जाए, और जिस तरफ झोल ने वह खिलौना फेंका, सैंड गोबलर क्वीन वहां जमीन फाड़कर बाहर निकल आई। झोल बिना वक्त बर्बाद किए वहां से भागा और रानी उसके पीछे भागी। भागते हुए झोल अचानक नीचे गिर पड़ा और उसका बैग उससे छूट गया। झोल बॉय के पीछे पीछे एक पेड़ के तने में छुप गया। उसने बॉय का मुंह बंद कर दिया ताकि कोई आवाज ना आए, और जब कोई आवाज नहीं आई तो रानी वहां से जाने लगी। लेकिन तभी झोल के बैग से बॉय की मालकिन की रेड ड्रेस नदी में गिर गई। ये देख बॉय अपनी जान की भी परवाह किए बिना उस ड्रेस को बचाने के लिए भागा। जो ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन बॉय नहीं रुका। अब क्वीन दोबारा उनकी तरफ आने लगी। बॉय को बचाने के लिए जो अपने बैग की तरफ भागा और ग्रेनेड निकाला। पिन निकालकर जो जैसे ही 5 तक गिनने लगा, ग्रेनेड उसके हाथ से फिसल गया। जैसे ही झोल ग्रेनेड उठाने लगा, क्वीन वहां आ गई और झोल पर हमला कर दिया। लेकिन झोल ने वह ग्रेनेड जल्दी से हड़बड़ाकर क्वीन के मुंह में डाल दिया और खुद नदी में कूद गया। उसके इस हमले से क्वीन के चीथड़े उड़ गए। क्वीन पागल हो गया, लेकिन वह बॉय से बहुत नाराज था। जैसे ही झोल पानी से बाहर निकला, उसने देखा कि लीच जैसे कुछ जीव उसके पूरे शरीर पर चिपक चुके हैं। घबराकर झोल इन लीचेस को एक एक करके अपने शरीर से निकालने लगा। साथ ही वह इस पूरी घटना के लिए बॉय को जिम्मेदार मान रहा था, जो बॉय को डांट रहा था कि इस घटिया सी ड्रेस की वजह से हमारी दोनों की जान खतरे में पड़ गई। बॉय इस बात पर नाराज हो गया और झोल को अकेला छोड़कर चला गया। जल्द ही झोल लीचेस के जहर से वह लड़खड़ा गया। जहर की वजह से उसे भ्रम होने लगे, चीजें अजीब दिखाई देने लगीं। इस मदहोशी की हालत में वह थोड़ी दूर गया और बेहोश हो गया। तभी उसने वह पौधा देखा जो जहर को खत्म कर सकता है। झोल ने जल्दी से वह पौधा खा लिया और नशे की हालत में आगे बढ़ने लगा, लेकिन उसके अंदर ज्यादा चलने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए झोल एक जगह टिक कर बैठ गया। इसी दौरान अचानक उसे वहां एमी दिखाई दी। 7 साल बाद एमी को दोबारा देखकर झोल ने उसे देखते ही किस कर दिया और फिर से बेहोश हो गया। जब होश आया तो उसने देखा कि वह अब एमी की कॉलोनी में है। एमी को सच में अपने सामने देखकर झोल को बहुत खुशी हुई और हैरानी भी। एमी ने उसे आराम करने को कहा। झोल ने कहा कि इतने वक्त बाद तुम्हें दोबारा चूम कर मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन एमी ने बताया कि तुमने मुझे नहीं, इस बुढ़े को किस की थी। इसके बाद एमी ने बताया कि उनकी कॉलोनी में कुछ लोग आए हैं, जिनमें से एक जहाज का कैप्टन है और वह सब लोगों को एक सुरक्षित जगह ले जाना चाहता है। झोल को यह बातें कुछ अजीब लगी, लेकिन तभी एमी किसी काम से वहां से चली गई। जब झोल अपने कमरे से बाहर आया तो कॉलोनी की सुंदरता देखकर दंग रह गया और साथ ही बाहर आने पर उसने एक बीच देखा। एमी की कॉलोनी अंडरग्राउंड तो है, लेकिन पीछे समुद्र होने की वजह से वे लोग सुरक्षित हैं, क्योंकि यह सारे जीव पानी पसंद नहीं करते। झोल को बाहर देखकर एमी उससे बात करने आई। तभी वह कैप्टन और उसके कुछ साथी भी वहां आ गए। एमी ने कैप्टन से झोल का परिचय करवाया और बताया कि यह 7 दिन का सफर तय करके यहाँ पहुंचा है। कैप्टन इस बात
बात से काफी इम्प्रेस हुआ और उसने बताया कि पहले वह आर्मी में था और अब बचे हुए लोगों को अपनी शिप से एक बेस पर ले जाता है जहां वे इन खतरनाक जीवों से दूर आराम से जिंदगी काट सकते हैं। जब जोल और एमी को अकेले बात करने का वक्त मिला तो जोल ने एमी से पूछा कि मैं इतनी दूर सिर्फ तुमसे मिलने आया हूँ, लेकिन तुम मुझे देखकर उतनी खुश क्यों नहीं लग रही। एमी ने बताया कि इन सालों में काफी कुछ बदल चुका है। उसने अपने माँ बाप को खो दिया और पिछले साल उस शख्स को भी जिससे वह बेहद प्यार करती थी। ये सुनकर जो कि दुनिया ही हिल गई। अब जोल को एहसास हुआ कि यहाँ आने से पहले उसे एमी से पूछना तो चाहिए था कि तुम मुझसे मिलना भी चाहती हो या नहीं, लेकिन एमी ने कहा कि ये उसकी गलती है। उसे रेडियो पर जोल को पहले ही बता देना चाहिए था सब कुछ, लेकिन एमी ने कहा कि मैं फिर भी खुश हूँ कि तुम यहाँ आए हो। अब हम कैप्टन के साथ जाकर हमेशा के लिए इन जीवों से छुटकारा पालेंगे और हम दोस्त तो रह ही सकते हैं। बंदा 140 किमी डायनासोर जैसे कीड़ों से लड़ते हुए जान हथेली पर रख के आया इसके लिए, और यह फ्रेंड जोन कर रही है। कैसी लुच्ची औरत है भाई ये। दोस्त तो रह ही सकते, दोस्त तो उसके वहां भी थे। जोल इस वक्त कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं था। कुछ देर बाद जोल ने रेडियो से अपनी कॉलोनी से बात करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं हो पाई। तभी वह बूढ़ा आदमी जोल के पास आया और कुछ फल और बियर जोल को दी। ये एक नई जिंदगी की शुरुआत के लिए कैप्टन की तरफ से पूरी कॉलोनी के लिए गिफ्ट है। अब जोल ने वह मैप देखा जो उसके दोस्तों ने उसे दिया था। इस मैप के पीछे उन्होंने उसके लिए मैसेजेस लिखे थे, जिन्हें पढ़कर जो भावुक हो गया और उसे समझ आया कि उसकी कॉलोनी के लोग उससे कितना प्यार करते हैं, और एक लड़की जिससे वह 7 साल से नहीं मिला था, उससे मिलने के चक्कर में वह उनको छोड़ के आ गया। तभी रेडियो पर जोल की कॉलोनी का एक मैसेज आया। वह सब जो की आवाज सुनकर बेहद खुश हुए कि वह इतनी दूर पहुंच गया। जोल ने अपने साथ हुई सारी घटनाएं सुनाई, जिनसे वह सब बहुत हैरान थे कि जो ने ये सब अकेले कैसे कर लिया। जोल ने उनसे पूछा कि वह सब कैसे हैं। तब उन्होंने बताया कि जो के जाने के बाद वहां काफी बार हमला हुआ और वह कॉलोनी अब सुरक्षित नहीं है। तभी अचानक कनेक्शन टूट गया। अब जोल ने फैसला कर लिया कि वह अपने दोस्तों के लिए वापस जाएगा और उन्हें बिना लिए कैप्टन के साथ आगे नहीं बढ़ेगा। तभी अचानक जोल की नजर उन फ्रूट्स पर पड़ी जो उसे दिए गए थे। उन्हें देखकर जोल को कुछ याद आने लगा। जोल ने अपनी किताब खोलकर देखा कि यह तो वही फ्रूट है जिसे खाने के लिए बॉय ने मना किया था। यह देखते ही जोल एमी के पास भागा, लेकिन बाहर सभी इन फ्रूट्स के नशे में झूम रहे थे। जोल ने एमी को समझाने की कोशिश की, लेकिन एक एक करके सभी लोग बेहोश होने लगे। तभी डायना ने पीछे से जो पर हमला कर दिया। जब जोल होश में आया तो उसने देखा कि कॉलोनी के सभी लोग बंधे हुए थे। दरअसल इस कैप्टन का यही काम है, वह अलग अलग कॉलोनीज में जाकर वहां के लोगों का खाने पीने का सामान चुराता है। कैप्टन ने कहा कि जहाज को चलाने के लिए फ्यूल कहां से लाएं, इसलिए उन लोगों ने एक बहुत बड़े केकड़े को पकड़ रखा था जो उनके जहाज को खींचता है, और बदले में ये लोग जिन कॉलोनीज को लूटते हैं उनके लोगों को केकड़े का खाना बना देते हैं। जैसे ही कैप्टन ने रिमोट का बटन दबाया, एक काला साया समुद्र से उनकी ओर बढ़ने लगा। सभी लोग वहां से भागने की कोशिश करने लगे। तभी एमी ने पूरी ताकत से अपने हाथ खोलने की कोशिश की और वह कामयाब भी हो गई। इसी के साथ उसने जोल को भी छुड़ा लिया। एमी ने कहा, मैं इन 3 लोगों से निपटती हूँ, तुम इस केकड़े को संभालो। अब एमी गेट का टुकड़ा लेकर उनमें से एक आदमी की तरफ गोलियों से बचते हुए भागी और उस पर हमला कर दिया, जिसके बाद वह दोनों ही बेहोश हो गए। दूसरी तरफ वो केकड़ा पास आ रहा था। जोल ने पास पड़ी एक रड उठाई और केकड़े की तरफ बढ़ा। जैसे ही केकड़ा झोल पर कूदा, झोल ने अपनी रड से उसे मारकर उल्टा गिरा दिया। उल्टा गिरने की वजह से वह केकड़ा अब उठ नहीं पा रहा था। जैसे ही झोल उस केकड़े को मारने के लिए आगे बढ़ा, कैप्टन ने अपने रिमोट से उस केकड़े को जोरदार बिजली का झटका दिया। इसके बाद केकड़ा झन से उठ खड़ा हुआ और उसने झोल पर जबरदस्त वार किया। तभी एमी को होश आया और उसने अपने सामने डायना देखा और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन डायना ने एमी को आसानी से हरा दिया। इधर केकड़ा जैसे ही झोल की तरफ बढ़ रहा था, अचानक बॉय वहां आ गया और उसने केकड़े और जोल के बीच प्रवेश कर उसकी नजरें भटकाई के बीच में खड़ा हो गया। वो केकड़ा बॉय को देखकर थोड़ा शांत हो गया। कैप्टन ने डायना से कहा कि इस कुत्ते को मार दो। जैसे ही डायना अपने हाथ में लगा रॉकेट लॉन्चर चलाने लगी, एमी ने उसके हाथ पर वार किया, जिससे डायना का निशाना चूक गया और ग्रेनेड सीधे उस केकड़े को जा लगा। इस हमले से केकड़े को बहुत चोट आई। तभी कैप्टन खुद नीचे आया और एमी को ऐसा मारा कि वह बेहोश हो गई। उधर ग्रेनेड लगने से केकड़ा बहुत गुस्से में था और सीधे कैप्टन की तरफ बढ़ा, लेकिन कैप्टन ने फिर से उसे शॉक दे दिया, जिससे केकड़ा फिर से झोल की ओर मुड़ गया। उधर झोल ने बॉय को एमी के पास जाने के लिए कहा, बचाया गया था। झोल ने तुरंत समझ लिया कि यह जीव बुरा नहीं है, बल्कि सिर्फ गुस्से और डर से हमला कर रहा है। उसने धीरे से अपनी बंदूक नीचे रखी और कोशिश की कि शांतिपूर्वक पीछे हटे। केकड़ा धीरे धीरे उसकी पकड़ छोड़ने लगा। एमी ने राहत की सांस ली और बॉय खुशी खुशी अपनी पूंछ हिलाने लगा। झोल ने महसूस किया कि समझदारी और धैर्य से ही किसी भी मुश्किल परिस्थिति को संभाला जा सकता है और केवल ताकत से स्थायी समाधान नहीं पाया जा सकता। कर दिया। झोल, एमी और बॉय वहीं खड़े रह गए और उन्हें एहसास हुआ कि अब खतरा पूरी तरह खत्म हो चुका है। केकड़ा धीरे धीरे उनके पास आया और अपने विशाल शरीर को जमीन पर
लिटाकर शांति दिखाने लगा। जोल ने एमी की ओर देखा और दोनों ने राहत की सांस ली। अब वे समझ चुके थे कि दोस्ती, भरोसा और साहस ही ऐसे खतरों में इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। जोल, तुम सच में बेहद बहादुर हो। मैं तुमसे बहुत गर्व महसूस करती हूँ। जोल ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मेरा काम पूरा नहीं हुआ है, मेरे दोस्तों को बचाना अभी बाकी है। एमी ने सिर हिलाकर सहमति जताई और झोल को आशीर्वाद दिया। बॉय ने अपनी पूंछ हिलाई और झोल के साथ चलने के लिए तैयार हो गया। फिर झोल, एमी और अपनी बहादुरी की यादें साथ लेकर अपने दोस्तों की कॉलोनी की ओर निकल पड़े, ये जानते हुए कि अब चाहे कितने भी खतरनाक जीव आए, उनका साहस और भरोसा उन्हें हर मुश्किल से निकाल सकता है। हाँ, बिल्कुल बनता है। झोल ने इतना खतरनाक सफर तय किया, अपनी बहादुरी और निडरता दिखाई और एमी के लिए अपनी भावनाएं साबित की। इसलिए अब एमी के लिए भी झोल को वापस ढूंढने और रिश्ता मजबूत करने का पूरा मौका है।